नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 90 पर चर्चा किया था, जिसमें गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्य द्वारा कारित मृत्यु के बारे में बताया गया था। उसमें क्या सजा है और क्या परिभाषा है। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 91 पर, इसमें शिशु का जीवित पैदा होने रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया कार्य के बारे में बताया गया है। तो इसमें है 91 में कि जो कोई किसी शिशु के जन्म से पूर्व कोई कार्य इस आशय से करता है कि उस शिशु का जीवित पैदा होना उसके द्वारा रोका जाए या जन्म के पश्चात उसके द्वारा उसकी मृत्यु कारित किया जाए, और ऐसे कार्य से उस शिशु का जीवित पैदा होना रोकता है या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित कर देता है, यदि वह कार्य माता के जीवन को बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक नहीं किया गया है, तो वह दोनों में से किसी भी भांति की कार्रवाई से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगा, जुर्माने से और दोनों से किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। तो इसमें 91 क्या कहता है? कहता है कि किसी महिला का जीवन के बचाने का यदि उद्देश्य है और उसके बच्चे को यदि जन्म के पहले या जन्म के बाद मृत्यु कारित करने के उद्देश्य से उसको पैदा होने से रोका जाता है, तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन यदि कोई जानबूझकर उस महिला को कोई हानि नहीं है, महिला के जीवन की कोई बात नहीं है, और फिर भी कोई उसके बच्चे को जन्म से रोकता है या जन्म के बाद उसको मृत्यु कारित होना छिपाता है या मृत्यु कारित कर देता है, छिपाना नहीं कहकर मृत्यु कारित कर देना होगा, तो ऐसी स्थिति में वो अपराध की श्रेणी में आएगा और उसकी सज़ा जो होगी वो होगी 10 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो मित्रों, यहाँ पर यह बात हुई। और सब एक बात और है कि पहले यह आईपीसी की धारा 315 में वर्णित था, जिसे अब हम लोग 91 में पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि यह जो अपराध है उसका श्रेणी है, यानी अपराध जो है वो कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, और इसका जो ट्रायल होगा कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा होगा, यानी कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायल है। तो यह हुई मित्रों 91 के ऊपर चर्चा। अब अगले एपिसोड में हम बात करेंगे 92 पर, जिसमें ऐसे कार्य द्वारा आपराधिक मानववध की कोटि में आता है किसी सजीव आजाद शिशु की मृत्यु कारित करना, उस पर चर्चा करेंगे। तो फिर हम अगले एपिसोड में मिलते हैं। नमस्कार।